नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी की खटाखट योजना से किस तरह से देश बर्बाद होने से बच गया और किस तरह से इस योजना के कारण जो कांग्रेस के शासित राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना बर्बाद हो रहे हैं। और दोस्तों जो अभी घटना हुई है वो हुई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने जो कहा है कि वो और उनके मंत्री 2 महीने तक तनख्वाह नहीं लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, छोड़ी नहीं है, सिर्फ 2 महीने का डिले किया। और उन्होंने ये जो डिले है 2 महीने का, क्योंकि पैसे नहीं है हिमाचल सरकार के पास, जो उन्होंने 2 महीने का डिले किया उसके बारे में उनका कहना है कि जो उनके अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं, सेक्रेटरी वगैरह हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं, उनको भी कहा है कि 2 महीने का डिले आप अपनी सैलरी में कर दो, 2 महीने तक तनख्वाह मत लो। इसके अलावा उन्होंने अपने जो विधायक हैं खुद के कांग्रेस के और बीजेपी के, उनसे भी अनुरोध किया है कि आप 2 महीने तक अपनी तनख्वाह मत लो। तो दोस्तों सवाल पैदा हो रहा है कि ये ऐसी हालत क्यों हो गई हिमाचल प्रदेश की कि सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है। दोस्तों इसकी बहुत बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह, एकमात्र वजह है राहुल गांधी की खटाखट योजना। दोस्तों हमें एक चीज़ जाननी चाहिए कि राहुल गांधी कहीं राज नहीं कर रहे हैं, ना देश में ना प्रदेश में, और उनको पता है कि मैं कभी प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। इसलिए वो किसी भी प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कुछ भी घोषणा करके आ जाते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ प्रदेश में सरकार बनाना, देश में सत्ता प्राप्ति का है, किसी तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो गारंटी, जो घोषणाएं वो कर रहे हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अब कर्नाटक में हुआ या तेलंगाना में सरकार बनी है, तो वो जो घोषणा थी कर आए। अब उन घोषणाओं को पूरा कैसे किया जाएगा उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। उनका मतलब सिर्फ सत्ता प्राप्ति था। तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी है। तो दोस्तों आपने कर्नाटक में देखा होगा, जब सरकार बनी थी तो सिर्फ 1-2 महीने बाद वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री DK शिवकुमार, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा अपने विधायकों को और मंत्रियों को कि आप मेरे पास मत आओ फंड मांगने। किसके लिए? डेवलपमेंट फंड के लिए, भाई विकास कार्य के लिए, सड़क बनाने या स्कूल बनाने या कोई और भी भवन, जो विकास कार्य होते हैं, चाहे पानी का और भी जो विकास कार्य होते हैं, उनके लिए पैसा मांगने मत आओ, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। उनका कहना था जो कर्नाटक सरकार के पास जितना पैसा था एक्स्ट्रा तनख्वाह देने के अलावा, वो सारा राहुल गांधी की गारंटी पूरी करने में चला गया। अब हम प्रदेश में कोई भी काम नहीं करा सकते, कोई भी सड़क नहीं बना सकते, कोई भवन कुछ भी नहीं करा सकते। जो भी काम है अब बाद में होंगे, क्योंकि अभी जो पैसा है सारा गारंटी पूरी करने में जाएगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कर्नाटक जैसा अमीर राज्य, जब वहाँ ऐसी हालत हो सकती है तो दूसरे प्रदेशों में क्या हो। यही हाल तेलंगाना में है, जो वहाँ नई सरकार बनी है उसको भी समस्याएं आ रही हैं, तेलंगाना की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ रही है। अब हिमाचल की बात करें तो जो अभी घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने 2 महीने तक सैलरी ना देने की बात कही है, तो ये पहले भी हो चुका है। अभी 7-8 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था हिमाचल गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो घोषणाएं राहुल गांधी ने की थी वो पूरी नहीं की जा सकी हैं। इसके बावजूद हिमाचल की ये हालत है। अगर राहुल गांधी की सारी घोषणाएं ये सरकार पूरी करने लग जाए तो हिमाचल प्रदेश के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा उनको कर्ज लेना पड़ेगा ज़्यादा। जबकि सरकार को बने सिर्फ 2.25 साल हुए हैं और 2.25 साल में सरकार ने 19,000 करोड़ रुपये और कर्ज ले लिया है हिमाचल प्रदेश के लिए, जिससे कि हिमाचल प्रदेश पे जो टोटल कर्ज है 88,000 करोड़ रुपए का हो गया। जबकि छोटा सा प्रदेश है, इसका बजट ही 50-60 हज़ार करोड़ का है, तो उस पर 88,000-90,000 करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है घोषणाएं कौन सी थी? घोषणाएं थी कि महिलाओं को 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, वो नहीं दिए जा रहे हैं। मुश्किल से 2-3 लाख महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो वो घोषणा पूरी नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा था 300 यूनिट हर घर को बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन नहीं दी जा रही, 125 यूनिट दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी घोषणाएं की थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, वो नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने बागबानी और खेती के लिए कहा था जो भी उत्पाद पैदा होते हैं खेती में और बागों में, उनकी जो कीमत है
वो किसानों से तय करके, सलाह करके तय की जाएगी और उसकी खरीद गवर्नमेंट करेगी। और उन्होंने कहा था इसके लिए आयोग बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था जो पशुपालक हैं हिमाचल प्रदेश में, उनसे सरकार हर रोज़ 10 किलो दूध खरीदेगी और जो गोबर है पशुओं का, उस पर 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा। और किसानों के लिए भी कहा था कि हम 5000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे गाँव में, और जो ज़मीन एक्वायर करेगी गवर्नमेंट उसका 4 गुना रेट देंगे। तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े वादे थे। 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, जबकि छोटा सा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, 5 लाख लोगों को नौकरियां देना संभव नहीं है। तो दोस्तों हिमाचल ने गारंटियां पूरी नहीं की, फिर भी हिमाचल की ये हालत है कि वहाँ पे तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप ये सोचिए, अगर देश में यही राहुल गांधी की सरकार बन जाती, कांग्रेस की सरकार बन जाती, तो क्या हालत होती, देश किस बर्बादी की राह पे जाता। आप सोचिए, इस देश का, हमारे देश का जो बजट है वो टोटल 40 लाख करोड़ का है, 1 साल का बजट। और जो राहुल गांधी ने घोषणा की थी खटाखट योजना, 8500 रुपये हर गरीब महिला के खाते में जाएंगे। गरीब महिला का मतलब है जिनका नीला कार्ड बना हुआ है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और वो 20 करोड़ कार्ड बने हुए हैं इस देश में। 20 करोड़ कार्ड का मतलब है हर कार्ड पर अगर एक महिला को गिना जाए तो 20 करोड़ महिलाएं हैं। तो 20 लाख करोड़ रुपए आपको सिर्फ इस 8500 पर महीने देने वाली योजना के लिए चाहिए, खटाखट डालने के लिए जो चाहिए 20 लाख करोड़, मतलब आधा बजट आपका सिर्फ इसी एक योजना में चला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी किसानों को। तो एमएसपी गारंटी का मतलब है जो फसल किसानों की नहीं बिक रही है वो सारी सरकार को खरीदनी पड़ेगी। वो इसमें 15-20 लाख करोड़ का खर्चा है, और जो कर्ज है सारे किसानों का माफ़ कर दिया जाएगा, वो 10-12 लाख करोड़ का खर्चा है। तो आप सोचिए 50 लाख करोड़ के करीब सिर्फ इन 3 योजनाओं में खर्च हो रहे हैं। और जो 30 लाख लोगों को नौकरी देने की राहुल गांधी ने बात कही है, तो उनको तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी। एक बात और है दोस्तों, केंद्र सरकार में सिर्फ 10 लाख पद खाली हैं, जो कि अभी ये सरकार द्वारा भरे जा रहे हैं, और पहले भी भरे गए थे। अब पता नहीं कितने बचे हैं, शायद 5-6 लाख बचे होंगे। तो ये राहुल गांधी की जो सरकार आती, वो 30 लाख नौकरियां कहाँ से देती, 10 लाख दे देती, 20 लाख कहाँ से देती। तो दोस्तों बेमतलब का, बेफजूल का वादा था, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप सोचिए कि जितना बजट है उससे दुगनी तिगनी की घोषणाएं कांग्रेस ने की थी। अगर उन योजनाओं का आधे से चौथाई भी अगर कांग्रेस पूरा करना चाहती तो नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों ये जो राहुल गांधी है वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, क्योंकि उन्होंने पीएम नहीं बनना है। अगर ये सरकार जीत हार जाती बीजेपी की, अगर सरकार बनती कांग्रेस की, तो भी राहुल गांधी पीएम बनने वाले नहीं थे, क्योंकि 99 सीटें आई थी। अगर 150 सीटें कांग्रेस की आ जाती तो प्रधानमंत्री विपक्ष का बनता, तो उसमें राहुल गांधी पीएम बनने वाले नहीं थे, कोई दूसरा नेता बनता, विपक्ष का कोई दूसरा नेता बनता है, कांग्रेस का बनता। तो राहुल गांधी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो मैं घोषणाएं कर रहा हूँ, जो मैं वादे कर रहा हूँ, पूरे हो सकते हैं कि नहीं। वो दोस्तों सिर्फ बीजेपी का नुकसान करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। वो सत्ता नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पावर चाहते हैं, और पावर पाने के लिए वो जो मर्जी वादे कर रहे हैं, हर तरह का झूठा वादा कर रहे हैं। और जब उनकी सरकार नहीं बनी तो वो जिस तरह से देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। जिस तरह से वो बातें करते हैं जातिवाद की, यहाँ तक कि मिस इंडिया में भी वो चाहते हैं कि भाई जातिवाद हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति क्या है। वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। खटाखट योजना से जिस तरह से उन्होंने प्रदेशों को बर्बाद किया है, वो देश को भी बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं होने पाए, क्योंकि जनता ने इतनी सीटें नहीं दी। तो मेरा मानना है कि देश बच गया, इस बार बच गया है, आगे क्या होगा पता नहीं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।